समरकंद से तवील सफर तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। इसके पास एक खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सलार कतबिया बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी खत में लिखता है कि हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल न की जाए तो जिज़्या देने का मुतालबा करते हैं। वो अगर इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया। ये खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमानरवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते हुए वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर इसे दे रही थी। जिस रास्ते से वो आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा कि मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा इसी घर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ करवाया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने हामल के नाम एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसरदा हो गया। इसने सोचा क्या वो खत है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। इन्हें यकीन था कि कागज़ का ये टुकड़ा इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई रास्ता भी न था। चनाचे खत लेकर डरते डरते आमिर लश्कर और हाकम समरकंद के पास पहुंचे। हाकम ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतबिया के लश्कर ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पे हमला किया। न तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी और न ही हमें किसी सोच विचार का मौका दिया। काजी ने हाकम को देकर पूछा, क्या कहते हो इस दावे के जवाब में? हाकम ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके कुर्ब जवार के कम तर मुल्कों ने न तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और न ही जिज़्या देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें और भी सर्ज व सबत शादाब और ज़ोर आवर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को तरजीह देंगे। हमने मौका से फ़ायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने हाकम की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो, तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जिज़्या या फिर जंग की खबर दी? हाकम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौका से फ़ायदा उठाया। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत को अदल और इंसाफ की वजह से बख्शी थी, न कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और इनके अहदेदारान बमै अपने अहल व अयाल अपनी हर किस्म की इमलाक और माल व गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी न रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हो तो बगैर किसी पेश की इतला और दावत के और 3 दिन की सोच विचार की मोहलत दिए बगैर न आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था न काबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर छोड़कर जा चुका था। समरकंदियों ने तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातेह कौम कमज़ोर और मगलूब कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मेयार है कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दे।
اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کرتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ان کو واپس لے آئے کہ ان کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دار خلافہ رہا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔